नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर 2021 को राज्य भर के तमाम जिलों में परीक्षा केंद्र बनाकर पीटी परीक्षा ली थी। 1 नवंबर को परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। परिणाम घोषित होते ही राज्य भर के असंतुष्ट अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। राज्य के तमाम जिलों में और राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष हो या फिर मोरहाबादी मैदान में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि आपको बता दें कि आयोग ने मेंस परीक्षा के 3 दिन पूर्व आयोग कोर्ट से इजाज़त मांगी थी 3 सप्ताह का वक्त लेने का। 3 सप्ताह का वक्त यानी कि 15 फरवरी का दिन था। 15 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी आयोग को कि वो संशोधित रिजल्ट जारी कर सकते हैं। हालांकि आयोग ने 17 फरवरी को संशोधित रिजल्ट घोषित कर दिया। संशोधित रिजल्ट घोषित होने के महज कुछ घंटे बाद ही कई असंतुष्ट अभ्यर्थी जो कि अर्हता रखते हैं और वो उसमें शामिल नहीं है, नए संशोधन के बाद भी उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। कई ऐसे अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस कोटे से आते थे और वो बाहर हो गए हैं क्योंकि वो अर्हता नहीं पूरा कर पा रहे हैं। उन्होंने ईडब्ल्यूएस यानी कि वो इकोनॉमिकली वीक कोटा कहलाता है, उसमें वो कैंडिडेट रहते हैं जिन्हें 10% का आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन वो इकोनॉमिकली वीक हैं और उनके पास सीमित संसाधन है। कई सीमित संसाधनों के बावजूद भी वो राजधानी रांची में रहकर वो तैयारी कर रहे थे। हालांकि वो छात्र इकोनॉमिकली वो कमज़ोर होते हैं, गांव से निकलकर शहर में वो पढ़ाई करने आते हैं, महंगे महंगे कोचिंग में महंगी महंगी किताबें लेकर वो अपना फ़ी पूरा करते हैं। उसके बाद भी बीडीओ और सीईओ बनने का सपना जो होता है उनका पूरा नहीं होता है। जेपीएससी की कारगुजारियों से कई छात्र और परिवार आहत होता है और उससे वो परेशान होता है। जेपीएससी का जो कल रिवाइज रिजल्ट आया है न्यायालय के निर्णय के बाद, जो काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा झारखंड के युवाओं का। हम चाहते हैं कि जेपीएससी जो है पारदर्शी हो और इसका नियमावली जो है, जो कहा गया है कि नियमावली में कि एक ही कटअप रहेगा, उसके आधार पर निर्णय दिया गया है न्यायालय द्वारा। तो सरकार को देखना चाहिए था कि ऐसा नियमावली क्यों बनाई है जो एक ही कटअप हो। तो इसमें ओबीसी का और जनरल का कटअप एक कर दिया है। आप देख सकते हैं 248 कटअप कर दिया है। तो फिर आरक्षण पीटी स्तर पर कहाँ गया? हम लोग का मांग था कि पीटी स्तर पर आरक्षण हो और मेंस स्तर पर भी हो आरक्षण, क्योंकि हर स्तर पर पहले से चौथी जेपीएससी में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था। इस बार लागू नहीं किया गया है, जो बहुत ही निराशाजनक है। ये नियमावली जो बनाया है इसमें बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण था। जेपीएससी का नियमावली 2021 में जो बना है वो काफ़ी विसंगति से भरा पड़ा है। उसमें उसको सुधार करें हेमंत सोरेन जी और ये पारदर्शी ढंग से एग्ज़ाम ले। अभी देखिए इसमें कितनी बड़ी गलतियां हुआ है। कटअप जो है 248 रखा है, ओबीसी का जनरल का एक ही है और जनरल में जो है झारखंड के युवाओं को जाने नहीं दिया गया है, एक ही कटअप रखा गया है। दूसरी चीज़ है कि एसटी और एससी और ईडब्ल्यूएस जो झारखंड के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उसका लगभग 400 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया, जो पहले रिजल्ट में वो लोग पास थे। तो ये जेपीएससी और ये हेमंत सोरेन जी की सरकार कर क्या रही है? ये लोग किसी को चाहती है, जब चाहती है बाहर कर देती है, जब चाहे अंदर कर देती है। हम लोग आंदोलन करेंगे तब सुधार होगा, हम लोग केस करेंगे तब इसमें नियमावली में उसका लागू होगा। ये कर क्या रहा? सब निकम्मी सरकार है और निकम्मी ये आयोग है। इसको भंग कर दिया जाए और ये जेपीएससी को रद्द कर दिया जाए और पारदर्शी ढंग से एग्जाम ले, ये नियमावली में बदलाव करे। ये बेकार की सरकार जो है हम लोगों को इधर भाषा में उलझा के रखी है और उधर जेपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं इधर भाषा को हटाया जाए, भोजपुरी मगही या नहीं चलेगा। यहाँ नियमावली 1932 का खतियान लाया जाए, स्थानीय नीति अच्छा से बनाया जाए तो मैट्रिक इंटर ले आती है। ये करती कुछ है और कहती कुछ और है। बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। झारखंड के युवाओं को, बुद्धिजीवी वर्ग को जाग जाना चाहिए और सभी संगठन को मिल करके हेमंत सोरेन जी को सरकार जो है 2-2.5 साल हो गया सबको बर्बाद कर रहा है लगातार। इसको तख्ता पलट करना बहुत जरूरी हो गया है। बहरहाल देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या संशोधित रिजल्ट आने के बाद राज्य भर के वो छात्र जो कि इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, कई ऐसे छात्र जो कि अर्हता रखते हैं वो भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं किसी और कारणों से, अब उनका भी उलगुलान शुरू होगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी, समय आने पर ही देखा जा सकता है। लेकिन आयोग को भी इन सब गलतियों से बचने की कोशिश जरूर करना चाहिए, अन्यथा जेपीएससी का विवादों से जो रिश्ता है वो दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है।